बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौत ज़िंदगी का ख़त्म होना नहीं बल्कि ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो कि हर इंसान ने एक न एक दिन ज़रूर चखना है। और बेशक हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि मरने के बाद हमें दोबारा उठाया जाएगा, लेकिन मरना एक ऐसा अमल है जो हर इंसान में मुख्तलिफ़ तौर पर पाया जाता है। हर इंसान पर मौत बरहक है और मौत के आने के तरीके भी सबके लिए मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन मौत की चंद एक निशानियाँ साइंसदानों ने तहकीक के बाद जान ली हैं कि जिनसे हर इंसान को मौत से पहले दो चार होना है। जब मौत बंदे को आ घेरती है तो उसका राब्ता इस दुनिया फ़ानी से ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिससे करीब बैठे हुए को उसमें मौत की निशानियाँ नज़र आने लगती हैं। आइए इन्हीं निशानियों का जिक्र करते हैं कि जो साइंसी तौर पर मौत से पहले ज़ाहिर होने लगती हैं। सबसे पहले निशानी तो यह है कि मरने वाले की भूख और प्यास ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जिस्म की तवानाई की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए खुराक भी तलब नहीं होती। उसकी आंतें काम करना बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से पानी पेट में दाखिल नहीं होता। उसकी प्यास नहीं बुझती, उसके होंठ खुश्क होते हैं, इसलिए पास बैठे हुए लोगों को चाहिए कि उसको खाना या पानी चम्मच के ज़रिए पिलाएं। मौत से पहले ज़हर होने वाली दूसरी निशानी यह है कि इंसान की हाजात ख़त्म हो जाती हैं। मौत से चंद घंटे पहले इंसानी जिस्म चलना फिरना बंद कर देता है, उसके जिस्म से ताकत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। वो पेशाब और वो पखाना करने की हिम्मत नहीं रखता। उसका जिस्म कमज़ोरी की वजह से कांपना शुरू हो जाता है। वो जिस्म में हद से ज़्यादा दर्द महसूस करता है। दर्द की वजह से कराहना शुरू हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। साइंसदानों ने जो तीसरी निशानी बताई है वो ये है कि मरने वाले शख्स की नींद में इजाफा होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर नींद ही महसूस करता रहता है। उसमें मेटाबॉलिज्म की कमज़ोरी हो जाती है और उस पर बेहोशी तारी हो जाती है। चौथी निशानी यह है कि मौत से कबल दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है। नब्ज़ को हाथ लगाने से भी मुश्किल महसूस करना पड़ता है, क्योंकि जिस्म के हिस्से काम करना छोड़ जाते हैं। पांचवी निशानी यह है कि मरने वाले के जिस्म का दर्जा हरारत और ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। छठी निशानी यह है कि मरने वाला किसी भी चीज़ को महसूस करना बंद कर देता है। उसका जिस्म ठंडा हो जाता है और जिस्म का रंग तब्दील हो जाता है। मौत की सातवीं निशानी यह है कि आम रूटीन के मुताबिक उसके सांस लेने में तब्दीली आ जाती है। वो तेज़ तेज़ सांस लेने लगता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उसके मरने का वक्त नज़दीक आ गया है। मरते वक्त बंदा किसी को पहचानने में दुश्वारी करता है, क्योंकि उसका दिमाग काम करना छोड़ जाता है, जिसकी वजह से इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। कभी वो कलमा पढ़ना शुरू कर देता है और कभी अपने घर वालों से कहता है कि मुझे डर महसूस हो रहा है। मौत का सबसे आखिरी मरला और निशानी सकरात है। सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है, और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज़ वक्त सकरात का असर और निशानी उस पर ज़ाहिर भी होती है, और किसी को इस शिद्दत के असर से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। मौत की शिद्दत मोमिन के हक़ में कफ़ारा सियात और मौजब रफ़ा दर्जात भी होती है, जैसा कि बीमारी उसके हक़ में बाइसे कफ़ारा सियात बनती है। ऐसी हालत में मरने वाले के साथ बैठे हुए रिश्तेदारों को चाहिए कि उसकी जगह से लेटा रहने दे, ताकि उसकी जगह तब्दील करने से उसको तकलीफ़ होती है। मरने वाले के पास बैठकर सूरह यासीन पढ़नी चाहिए, ताकि उसकी जान निकलने में आसानी हो। हमें चाहिए कि हम इस दुनिया फ़ानी की ख्वाहिशात को ख़त्म करके आखिरत की फ़िक्र करें। हम दुनिया में नेक काम करें, एक दूसरे का दिल न दुखाएं, किसी को ऐसी तकलीफ़ ना दें कि वो आपकी वजह से परेशान हो। हम नेक काम करें और हर वक्त अपने रब करीम से डरते रहें। यही अमल हमारी बख्शिश का ज़रिया है। जैसा कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन वो है जिसके हाथ और पाँव से दूसरे महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।